काशीपुर में महानगर कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर नैनीताल जनपद में सत्ता पक्ष के दबाव में दर्ज किए गए मुकदमों के विरोध में कांग्रेस कमेटी काशीपुर द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया है। यह कार्यक्रम लोकतंत्र की रक्षा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा सशक्त प्रतिरोध है। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रोशनी बेगम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप सहगल, प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता जितेंद्र सरस्वती, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति PCC सदस्य अलका पाल ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के 5 सदस्यों के अपहरण की और उनकी बरामदगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन से बौखलाकर भाजपा सरकार के इशारे तल्लीताल थाने में कांग्रेसी नेताओं पर दर्ज की गई रिपोर्ट अफसोस का विषय है। इस कार्यवाही से सरकार अपनी तानाशाही का परिचय दे रही है और अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए खुलेआम पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही अलका पाल का यह भी कहना है कि पंचायत चुनावों में हुई धांधली, गुंडागर्दी, अपहरण व गोलीबारी की घटनाओं से ऐसा लगता है कि अब विपक्ष को चुनाव लड़ने से भी रोका जाएगा। भाजपा सरकार ने पंचायत चुनावों में पहले ही 7 महीने की देरी की, फिर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आरक्षण में भी मनमानी की। कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने नैनीताल, बेतालघाट और रुद्रप्रयाग की घटनाओं का जिक्र करते हुआ बताया कि किस तरह अपराधी खुलेआम अपहरण व फायरिंग करते रहे जबकि प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग करते हुए लाचार कानून व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। करण मेहरा जी के आदेश अनुसार से नैनीताल में इतना बड़ा जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव को लेकर जो धांधली हुई, उसी उपलक्ष्य में हम जो है जिला पंचायत और इतना मतलब जो है उन्होंने ज़बरदस्ती जो जिला पंचायत सदस्य उनको इतनी बुरी तरह से ज़बरदस्ती बिठा कर और उन्होंने उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जो धक्का मुक्की की और हमारे उपनेता जितने भी हमारे बड़े नेता बहुत ही गलत व्यवहार किए और इस उपलक्ष्य में हम जो है धामी सरकार ने जिस प्रकार से अपनी हठधर्मिता और तानाशाही के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी और विधायक श्री सुमेंद्र देश के खिलाफ भुवन कापड़ी जी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं, वो मुकदमे एक तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। पूरा देश अब त्राही कर रहा है, हर तरफ वोट चोर की आवाज़ें लग रही हैं और हम सबके वोट जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उस राइट को छीनने का काम चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर मोदी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आंदोलन केवल आंदोलन व्यक्ति विशेष का या किसी व्यक्ति पार्टी का नहीं है, अभी तो देश के उस प्रत्येक नागरिक का आंदोलन है जिसके वोट चुन रहे हैं, जिसके नाजायज रूप से वोट कोई और डाल रहा है या नाजायज रूप से वोट काटे जा रहे हैं। ये आज जो हमने प्रतिज्ञा का कार्यक्रम रखा है, ये आपको सभी को बताओ कि नैनीताल में जो उन्होंने हरकत करी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी के साथ में और हमारे क्या कहते हैं भुवन कापड़ी जी उनके साथ में ये हरकत करी बहुत निंदनीय है। आपने हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, उनको आपने अगवा करा और उसके बाद आप हमारे नेताओं पर केस कर रहे हैं। तो आज तक कभी भी हमारा उत्तराखंड की शांति का प्रतीक रहा है देवभूमि रहा है और देवभूमि में इस तरह की हरकतें होना ये वाकई में बहुत निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। आप इस तरीके की हरकतें जो कभी घोषणा करते थे कि बिहार में अगवा कर लेना, गुंडागर्दी करना, आप ना जैसे जागरूकता फैला दिए कि जो लोग वोट देने आ रहे थे वो भी अब डर रहे थे, हम आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो हम कांग्रेस की निंदा करते हैं और ये मसला सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा ये एक समाज का मुद्दा, ये हमारे जो लोकतंत्र का हमारा एक अधिकार हमें मिला है, कि उसके साथ जो गलत किया जा रहा है
हमने प्रदर्शन करा है। आपने हमारे पेट के साथ जो गलत करा है, जो आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, वो तो इसका झेल ही रहा है, लेकिन आपने जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार था, आपने उसको भी छीनने की कोशिश करी, उसे भी चुराने की कोशिश करी है। और कांग्रेस, महिला कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, हम लोग इस समय जनता के लिए, लोकतांत्रिक देश को बचाने के लिए हमने विरोध करी है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब इस मिलने के लिए हमारे पास जो अधिकार है उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो समझ लीजिए पूरे देश के साथ गलत हो रहा है। आने वाला समय बहुत ही खराब है, तो उसकी चर्चा करें। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन और पुलिस की मदद से कांग्रेस के निर्वाचित 5 सदस्यों का अपहरण करा, उनकी बरामदगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उससे परेशान होकर उत्तराखंड की पुलिस ने प्रदेश सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। इससे आक्रोशित होकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार का पुतला दहन करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है? चुनावों के लिए जो एक समय होता है, उस सीमा का उल्लंघन करते हुए जब उसने चुनाव कराए, वो बावजूद उसके जब चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी हठधर्मिता, तानाशाही और पुलिस बल के आधार पर उन चुनावों को, सत्ता को छीनने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, विरोध करती रहेगी। देखिए, आज जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव हुए हैं, इन पंचायतों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नैनीताल के अंदर जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप किया गया है, उनका अपहरण किया गया है, उस अपहरण के विरोध में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी, उपनेता भुवन काबली जी, हमारे विधायक सुमित हृदय जी, वो हमारे PCC AIC के सदस्य प्रकाश जोशी जी और तमाम संजीव आर्य जी, तमाम नेताओं ने उसका अपहरण का विरोध किया। उसका नतीजा यह मिला कि उनके ऊपर तो हमारे मुकदमे नाजायज़ तरीके से लगा दिए गए हैं। आज उन मुकदमों के विरोध में माननीय यशपाल जी आर्य जी सहित सभी नेताओं पे जो मुकदमे लगाए गए हैं झूठे, उनको तुरंत वापस लिया जाए, और नहीं अगर बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी से बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने के लिए तैयार है। क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी अब इस तरह से चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो ये जनता के द्वारा नुमाइंदे मनोनीत किए गए हैं, चुने गए हैं, इनका अपहरण करने के लिए ये हम ये चाहेंगे कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये सब बंद करना चाहिए। हिम्मत है तो खुलेआम जनता के बीच आकर इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। यही हमारा आज कांग्रेस पार्टी का धरना, ये प्रदर्शन था, जिसमें हमने पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया गया। पंचायत चुनाव में उत्तराखंड में जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड में पहली बार देखा गया है गोलीबारी, अपहरण की जो घटना है हमारे जिला पंचायत सदस्य के साथ, उसको सरेआम सभी लोगों ने देखा है, जो पूरी तरीके से निंदनीय है। पहले तो ये चुनाव पहले ही 7 साल देरी से कराए गए हैं, जिसको लेकर के लगता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ रही थी। दूसरा, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को लेकर के जिनका सरेआम तमंचे की नोक पे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपहरण किया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। जब उनके समर्थन में हमारा शीर्ष नेतृत्व उनको सलामत सकुशल बरामद करने के लिए जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उल्टे ही भाजपा सरकार की चरण वंदना करने वाले, चरणों में पड़े रहने वाले प्रशासन ने उल्टे हमारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, हमारे डिप्टी नेता प्रतिपक्ष भुवन काबली जी, हमारे तिलक राज बेहर जी, हमारे विधायक सुमित हृदय जी, तिलक राज बेहर जी समेत
तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करे गए, जो पूरे तरीके से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का और लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म करने का काम प्रशासन ने भाजपा की सरकार के दबाव में किया है। और जो उन्होंने उल्टे मुकदमे हमारे नेताओं के खिलाफ किए हैं, आज हम उनके समर्थन में आज चौराहे में आके भाजपा सरकार का और प्रशासन का आज यहाँ हम पुतला फूंक रहे हैं। और ये सीधे तरीके से संकेत है कि 2027 में भाजपा की कड़ाई खुल गई है। भाजपा 2027 में पूरे तरीके से हारेगी। इसको जनमानस पूरी तरह से देख रहा है और कांग्रेस की ओर बड़े आशाओं से देख रहा है। भाजपा की ये दमनकारी नीति ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से नियमों की धज्जियां भाजपा के द्वारा उड़ाई गई हैं, जो भाजपा जो सुशासन देने का वादा करती है, खुलेआम गुंडागर्दी, गोलीबारी और अपराध को बढ़ावा देने की घटना इन पंचायत चुनावों में देखने के लिए आई है, जिसका कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करती रहेगी।